सभी श्री राम भक्तों को मेरा जय श्री राम प्रणाम। धर्म की राह पर मेरी ओर से छोटा सा प्रयास है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं जहाँ भी हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। आज से मैं आपको नित्य सुंदरकांड पाठ का मधुर चौपाइयों का गान करके सुनाऊंगा, जिसे आप साथ में सुने और दूसरों को सुनाएं भी सही। आनंद लें सुंदरकांड पाठ का। चौपाइयों के पश्चात इसका अर्थ भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज से। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड पाठ। अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ि लागी आकाश। लंका दहन का चित्र। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ, आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं सुंदरकांड पाठ का। प्रथम श्लोक संस्कृत में कि शांतम शाश्वत प्रमेयम मग्नगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम त्रिविभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरो गुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे करुणाकरवरघुवरम भूपालचूड़ामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुण्डवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगम्यं सकलगुणनिधानं वानरामणिधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। यहाँ से चौपाइयों का पाठ शुरू करते हैं। साथ में आप भी आनंद पूर्वक सुने और सुनाएं कि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परख्यौ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आओ सीत ही देखी होई ही काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबहि रघुनाथ माथा कहूँ माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ तायु पर बार बार रघुबीर सम्हारी तरकेहूँ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैं नाक हो ही श्रमहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम जात पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठई आई कहीं ते ही बाता आज सुरन मोहि दीन यहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काजु कर फिर मैं आओ सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनाओ तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कवनेहु जतन दे ही नहीं जाना ग्रस सिन मोहि कहेहु हनुमाना जो जन भरिते ही बदनु पसारा कपितनु कीन दुगुन विस्तारा
16 जोजन मुख तैं ठयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 7 जोजन तहि आनन कीना, तिलघु रूप पवन सुत लीना। बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरु पावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमाना। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम काजू सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देहि गई सो, हर्षि चलऊ हनुमान। सीताराम जय सीताराम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। कोटि कोटि वंदना। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सब के अंतरात्मा ही हैं। सब जानते हैं आप कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगम्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बड़े ही अच्छे लगे। बड़े ही भाए हैं वचन। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता माता को देखकर पता लगा के लौट ना आऊँ। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको प्रणाम करके मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी महाराज हर्षित होकर चले हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही अनायास ही कूदकर उस पे ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े ही वेग से उछले हैं। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जय ही गिरि चरण दे ही हनुमंता, चलेऊँगा सो पाताल तुरंता। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी आगे बढ़े चले हैं। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने के लिए कहे। हनुमान जी महाराज ने हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, मुझे खा लेना तुम मुझे। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो।
जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि तो फिर मुझे खा लो। उसने 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को उसके दुगना बढ़ा लेते हैं। सुरसा 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती बढ़ाती जाती, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया है और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ पर भेजा था। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह वहाँ से चले गए। तब हनुमान जी बड़े ही हर्षित होकर आगे बढ़े हैं।